यार होता। तो मेरा भाई ये नुस्खा इस तरह का है कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप YouTube पे ढूंढेंगे, Facebook पे ढूंढेंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ढूंढेंगे, आपको ऐसा अच्छा वर्क करने वाला नुस्खा कभी नहीं मिलेगा। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। अच्छा मेरा भाई ये आप देख सकते हैं कि ये इसका जो बुग होता है, बसरी होती है, गद्दी होती है, मेरी हर वीडियो में आपने मेरे तितर का देखा है कि ये चीज़ें साफ़ होती हैं, क्लीन होती हैं। उसके बावजूद ये नीचे वाली जो होती है ना, इसका जो जिसको हम मैट बोलते हैं, ये भी मैं दो रखता हूँ। एक जो है नीचे लगा हुआ है ना, इसके अलावा दूसरा धुलाई करके मैंने घर में रखा हुआ है। ये चीज़ें आपने साफ़ रखनी है, बिल्कुल ठीक है। ये नुस्खा आपको मैं बता रहा हूँ, ये नुस्खा आपको कोई नहीं बताएगा। आपने ये नुस्खा देने से पहले, नुस्खा लगाने से पहले आपने ये चीज़ें साफ़ रखनी है। और नुस्खे के अलावा भी ये चीज़ें साफ़ रखनी चाहिए आपको। उसकी वजह पता है क्या है कि आपके तितर को जब भी कोई बीमारी लगती है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होती है। आपके तितर को कोई भी बीमारी लगेगी तो यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि वो सांस लेता है नाक से। तो जब भी इंसान है या कोई परिंदा, कोई जानवर है, उसको बीमारी जब भी स्टार्ट होती है ना, उसके नाक से या मुंह से इंटर होती है, सांस के ज़रिए। तो मेरा भाई ये चीज़ें जो हैं जितनी साफ़ सुथरी होगी, आपके तितर को अच्छा साफ़ सुथरा सांस जाएगा। कोई बीमारी या कोई कीटाणु वगैरह जो जिसको हम बोलते हैं, कोई जरासीम वगैरह, वो आपके तितर के अंदर दाखिल नहीं हो पाएंगे। तो मेरा भाई ये चीज़ें आपने साफ़ रखनी है। उसके बाद बात कर लेते हैं नुस्खे की। आपने बाम लेनी है, बाम जो अक्सर माएँ अपने बच्चों को लगाती हैं, और हमारे घरों के अंदर काफ़ी सारी माएँ बहनें इस्तेमाल करती हैं बाम। सर का दर्द होता है या गले पड़े होते हैं या नज़ला ज़ुकाम भी होता है, तो वो बाम को यहाँ पे मला जाता है, उसके बाद यहाँ पे मला जाता है। आपने वो बाम जो है वो मेडिकल स्टोर से ले लेनी है, अक्सर हमारे घरों के अंदर भी पड़ी होती है। उसके अलावा मैं इसी वीडियो के अंदर ऊपर स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, आप देख लें कौन सी बाम आपको चाहिए। आपने जनाब ये बाम ले लेनी है। बाम लेके आपने इसका जो मैट होता है ना, इसको धुलाई किया हुआ हो, साफ़ सुथरा हो, सूखा हुआ हो। उसके बाद आपने क्या काम करना है, हल्की हल्की धूप होनी चाहिए, ज़्यादा धूप नहीं होनी चाहिए। आपने इसका जो मैट होता है उसके ऊपर मैट को बाहर निकाल लेना है। मैट को बाहर निकाल के ना आपने उंगली से मैट के ऊपर बाम लगा देनी है। ना ही आपको तितर पकड़ने की ज़रूरत है, ना ही हाथ लगाने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपका तितर बोदी कर जाए, झंड उठा जाए, चोट कर जाए। और काफ़ी सारी ज़ुबानों में अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो मेरा भाई हाथ वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसका मैट निकाल लेना है। मैट निकाल के उसके ऊपर आपने इस तरह से उंगलियों से जो है ऊपर बाम लगा लेनी है। जब बाम लगा लें, तितर के नीचे फिर आपने वही गद्दी को, मैट को नीचे दे देना है। नीचे देने के बाद आपने ये जो बुग हम जिसको बोलते हैं, बसरी भी बोली जाती है और ये वाला कपड़ा भी बोला जाता है, ये चीज़ों जो हैं आपकी हल्की हल्की गीली होनी चाहिए, ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। अगर आप बेलफर से गीला कर लेते हैं, उनको निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद हल्की हल्की गीली हो जाएगी। तो आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है, ज़्यादा गीली ना हो। और दूसरे नंबर पे ये जो हमारे तितर के पिंजरे का कड़ा होता है, इसके ऊपर भी आपने उंगली के कोशिश करनी है कि तितर को जो है ना दूसरे पिंजरे में एक दफ़ा डाल दें, इस पिंजरे को खाली कर लें। क्या होगा कि आपका जो मैट है उसको भी आप हाथ डाल के निकाल सकते हैं, उसके ऊपर भी आपने बाम लगा देनी है। उसके बाद ये जो कड़ा होता है इसके ऊपर भी आपने बाम लगा देनी है, अंदर वाली साइड पे और बाहर वाली साइड पे हल्का हल्का। अच्छा, जब बाम लगा लेंगे, मैट आपने अंदर रख दिया, अपने तितर को अंदर छोड़ दें। छोड़ने के बाद आपने ये जो कपड़े होते हैं, ये ना ही फुल गीले होने चाहिए, ना ही सूखे होने चाहिए। या आप तितर को पूरी तरह से ढक दें। ढकने के बाद मेरा भाई हल्की हल्की धूप के अंदर रख दें, कि इतनी ज़्यादा धूप ना हो और इतनी कम भी ना हो, कि तितर को गर्माइश, तितर को हीट आनी चाहिए। जब आप तितर को रख देंगे, आप तितर को तकरीबन आधा घंटा उस धूप में पड़े रहने देना है। जब आपका आधा घंटा तितर धूप के अंदर पड़ा रहेगा, तो गर्माइश जो है वो आपके तितर के पिंजरे की तरफ, अंदर की तरफ हीट को जज़ब करेगा।
नीचे से आपका जो मैट होता है इसके ऊपर बाम लगी हुई है, पिंजरे के कड़े पे बाम लगी, ऊपर से धूप पड़ रही है, तो क्या होगा कि बाम अपना असर दिखाएगी। तो तितर का जो सांस होता है ना उसकी तरफ से बाम अंदर जाएगी, उसकी जो ग्रेविटी होती है, जो उसकी कशिश होती है वो तितर के नाक से और मुंह से अंदर जाएगी। तो आपके तितर का जो है गला भी खुलेगा, उसके बाद ये नाक भी खुलेगा और आपका तितर अच्छे तरीके से सांस लेगा। तो मेरा भाई जब आप आधा घंटा तितर उधर पड़ा रही है, आपने तितर को उठाना है, अंदर ले आना है कमरे में या कहीं साए वाली जगह पे जहाँ पे साया हो, धूप ना हो, जहाँ हम परछावां बोलते हैं उसके बाद छाएँ बोलती हैं, वहाँ पे आपने तितर को ले आना है। अच्छा, लाने के बाद आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने तितर को नहीं खोलना, ठीक है। कोशिश करें 1 घंटे तक ना खोलें, लेकिन अगर आपको ज़्यादा जल्दी आपने कहीं जाना है तो 15-20 मिनट, आधा घंटा आपने तितर को नहीं खोलना, ऊपर वाले जो कपड़े हैं वो नहीं खोलने, ठीक है। क्या होगा कि वो आपके तितर पूरी गर्मैश जो है वो तितर के अंदर जज़ब हो रही होगी, आपका तितर उसको खींच रहा होगा सांस लेके। ऐसे हम सांस लेते हैं ना, तो सांस जितना ज़ोर से हम लेंगे तो वो ज़्यादा आपके तितर के अंदर जो है अपना असर दिखाएगी बाम। तो मेरा भाई ये करने से क्या होगा कि आपका तितर बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, तितर का जो गला है उसके बाद नाक वगैरह ये खुल जाएगा, आपके तितर के बोलने में आवाज़ में भी फ़र्क आएगा, आवाज़ बड़ी होगी, आवाज़ दूर तक जाएगी, उसके बाद नज़ला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेरा भाई जो मैंने आपको नुस्खा बताया ना, ये 100% हमने खुद आजमाए हुए होते हैं, हमारे ये प्रैक्टिकल किए होते हैं, हमारे आजमाए होते हैं, फिर जाके हम आपको ये बताते हैं। और हम आपसे ये पैसा नहीं ले रहा है, हम आपसे कुछ नहीं ले रहा है, सिर्फ़ और सदका है जारिया कि हमारे चैनल के ऊपर आप लोग जो दुआएं दे रहे हैं, जो अपने भाई की इज़्ज़त कर रहे हैं, तो सिर्फ़ यही मैं आपको सदका है जारिया समझ के ये वीडियो बनाता हूँ, आपसे कोई पैसा नहीं लेता हूँ। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि आप नुस्खे फ्री में दे रहे हैं, जिनके यूट्यूब चैनल हैं वो एक आधा नुस्खा बताते हैं एक हफ़्ते के अंदर, आगे पीछे जो है तितरों की वीडियो दिखा रहे होते हैं, तो वो मुझे बोलते हैं कि मज़हर भाई आप अपने व्यूवर से पैसा चार्ज करें या फिर नुस्खे कम दिया करें, क्योंकि आप अच्छे नुस्खे ऐसे ही डाल रहे हैं, किसी से कोई पैसा नहीं ले रहा है। तो मेरा भाई मैं सदका है जारिया, जब तक कि मेरे जिस्म के अंदर जान है, मेरा चैनल है, मैं हयात हूँ, आपसे पैसा कभी नहीं लूँगा, मर जाऊँगा पैसा कभी नहीं लूँगा। तो मेरा भाई मैं सिर्फ वीडियो इसलिए बनाता हूँ किसी दोस्त का फ़ायदा हो, किसी मेरे नए भाई का फ़ायदा हो, शिकारियों का फ़ायदा हो, कि मैं यार बस दुनिया और आखिरत में ये हमारी जो ज़िंदगी है ना, ये दुनिया आखिरत की जो है ना कोई कोशिश नहीं कर रहा मेरा भाई। जितने भी लोग हैं ना, आखिरत की किसी की कोशिश नहीं है, दुनियादारी के अंदर बस पैसा बना लो, दुनियादारी के अंदर कामयाबी हासिल कर लो, इसको भाई कामयाबी नहीं बोलते, कामयाबी बोलते हैं आखिरत की। जो जिस बंदे ने आखिरत की सोच ली है उसको दुनियादारी में भी कामयाबी और आखिरत में भी। तो मैं ये वीडियो बनाता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कामयाबी के लिए कि मुझे जो कामयाबी आप लोग दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी यहाँ पे भी कामयाबी और आखिरत की भी कामयाबी है। तो अक्सर आप देखते हैं कि मेरा परिंदा बग़ैर किसी चीज़ के, बग़ैर खिचखिचाए बोल रहा होता है। तो मेरा भाई ये क्यों बोल रहा होता है? क्योंकि हर इंसान के पीछे किसी न किसी की कामयाबी के पीछे किसी न किसी का राज होता है, किसी के पीछे उस्ताद का राज होता है, किसी के पीछे दोस्तों का राज होता है, किसी का भाइयों का होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है ना कामयाबी आपके सर पे मिल रही है, उस्ताद के सर पे मिल रही है और माँ बाप की दुआओं से मिल रही है, और मुझे बस जितना कुछ मिल रहा है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ मिल रहा है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें। वीडियो को जब तक आप मुकम्मल नहीं देखेंगे तो आपको ये नुस्खा अधूरा आपको मिलेगा। जब तक आपको पूरा नुस्खा नहीं मिलेगा तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। आप हमेशा फिर वीडियो के नीचे यही कमेंट कर रहे होंगे कि मज़हर भाई इसकी मिकदार कैसे रखनी है, नुस्खा पूरा नहीं समझ में आया। तो भाई आपको हाथ जोड़ के मिन्नत करके बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करें और नुस्खे के ऊपर अमल किया करें। इंशाल्लाह वो आपका नुस्खा जो है वो आपके तितर के ऊपर इंशाल्लाह बदले खुदा के
ये वर्क करेगा। तो आज की वीडियो बस यही थी। अपने भाई को दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।